गाइस आज बात करेंगे फ़ोन के बारे में। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S31s, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो ये वाला फ़ोन का डेप्थ रिव्यू करेंगे। ये फ़ोन में ऑलमोस्ट 1 महीना से, ये वाला फ़ोन नहीं, कोई दूसरा फ़ोन, इसका मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और पहले नेगेटिव पॉइंट बात डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे अंडर 20,000 में कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। गाइस इस प्राइस पॉइंट में हम लोगों को ये फ़ोन के साथ सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, नंबर 1, वो है गोरिल्ला ग्लास। 20,000 के प्राइस रेंज में सैमसंग एटलीस्ट हम लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे सकता था, जबकि हम लोगों को दिया गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। तो ये एक्चुअली बहुत जल्दी स्क्रैच पकड़ लेता है एंड आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक्जीनोस प्रोसेसर। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो प्रोसेसर है वो हम लोगों का मिड रेंज जो गेम हम लोग खेलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन आप जब 1 घंटा या उसके ऊपर इसे कंटिन्यूस रन करोगे तो आप लोगों को लैग मिल सकता है। मुझे थोड़ा बहुत लैग मिला। थर्ड पॉइंट है वीडियो मोड। ये वीडियो मोड में हम लोग फ्रेम रेट, हालांकि फ़ोटोग्राफी में हम लोग फ्रेम रेट प्रो मोड हम लोगों को मिल जाता है, तो उसके साथ बड़ा अच्छा फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो आप लोग, लेकिन वीडियोग्राफी में प्रॉब्लम कर देता है। तो इसके साथ आप फ्रेम रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई मैनुअल सेटिंग नहीं होता है। हालांकि स्टेबलाइजेशन इसका बहुत बढ़िया है। दो स्टेबलाइजेशन, एक तो नॉर्मल सेटिंग में जाके आप लोग कर सकते हो और एक है सुपर स्टेबिलिटी मोड, और दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करता है। गाइस सैमसंग सीरीज़ का जितना भी सारा फ़ोन है, जैसे मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ का या फिर ए सीरीज़ का, फ्लैगशिप सीरीज़ का जितना भी सारा फ़ोन है, तो उसमें प्रॉब्लम ये करता है कि आप लोग अगर एक्सटर्नल माइक या फिर एक्सटर्नल हेडफोन जैक उसके अंदर डालते हो तो उसमें जो आइकॉन आता है वो आइकॉन शो नहीं करता है। तो ये एक, इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग। एंड फाइनली आता है हम लोगों का बिल्ड क्वालिटी। गाइस ये टोटल बॉडी अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक का बना हुआ बॉडी है, बड़ा जल्दी ये ऑलमोस्ट 7 फीट हाइट से अगर गिर जाए तो डेफिनेटली ये टूट जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी में सैमसंग ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड वगैरह जैसे मान लीजिए एमआई, तो एमआई इससे थोड़ा सा बेटर उसका बिल्ड क्वालिटी है, तो उसका प्राइस रेंज भी विदिन 20,000 के अंदर है। आ जाते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट। तो अंडर 20,000 में कौन सा फ़ोन आपके लिए एक्चुअली सही रहेगा अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो दिस इज़ द बेस्ट वन। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 4 कैमरा है पीछे। एक 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है वो सोनी सेंसर वाला है, एंड बाकी मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, देन 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। एंड इसमें आपको और एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, वो है सिंगल टेक। सिंगल टेक ये है कि मान लीजिए आप एक छोटा सा वीडियोग्राफी का क्लिप बना रहे हैं, तो उसमें से आपको ये फ़ोटो सेपरेट कर करके देगा, तो उसमें से जो बेस्ट शॉट आप लोगों को लगेगा वो वाला शॉट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देन सेकेंड जो पॉइंट इसने हाईलाइट किया है वो है मैसिव 6000 mAh का बैटरी। तो इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 25 वाट का, एंड आप लोगों को मिलता है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जिसके साथ आप इस फ़ोन के साथ किसी और टाइप सी वाला फ़ोन को भी एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हो। एंड फाइनली आ जाता है इसका 32 मेगापिक्सल फ्रंट के कैमरा।
तो जिसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड फोटोग्राफी आप अगर सेल्फी खींचोगे तो बहुत सारा फ़िल्टर वगैरह भी मिल जाता है। गाइस फाइनली आपसे डिस्कस करते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा अंडर 20,000। तो इस फ़ोन का दो वेरिएंट हम लोगों को मिलता है, एक है 6GB रैम के साथ और एक है 8GB रैम के साथ। तो कौन सा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए? तो ये एक मेंटल गेम है जनरली। आप 6GB वेरिएंट के साथ जा सकते हैं अगर आप कोई मिड रेंज यूज़र हो। जैसे मान लो आप कभी कभार गेम खेलते हो, 10-15 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो एक साथ, तो आप 6GB वेरिएंट के साथ जा सकते हो। और अगर आप एक हार्ड लेवल का गेमर हो कंटिन्यूसली और 15-20 एप्लीकेशन एनी टाइम यूज़ करते हो, तो आप लोगों के लिए 8GB रैम वाला वेरिएंट सही रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को बताइए एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी सेटिंग और एनी इशू विद दिस फोन।